हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। आप सभी को पता है कि टाटा पावर एक अच्छी खासी कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, तो कंपनी की ऑलरेडी गुडविल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अभी हाल ही में इसमें कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि शेयर के प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और जानेंगे कि आखिर टाटा पावर में क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इस टाइम पर इसमें बाइंग की जा सकती है या फिर नहीं, और बाकी दो ऐसे स्टॉक भी बात करेंगे जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले देखो, जहां ओवरऑल मार्केट की हालत ख़राब है तो टाटा पावर में भी आपको 3-3.5% की गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली। पिछला हफ्ता ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ स्टॉक में तो 10-12% का करेक्शन आपको उस हफ्ते में देखने को मिला। ये शेयर भी 336 पर आपको क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। 351 का इसमें हाई देखने को मिला था। तो यहाँ पर टाटा पावर्स की एक बारी रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स 10-12% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए पिछले हफ्ते में। उसमें से टाटा पावर भी एक है जिसमें 7.5% की गिरावट देखने को मिली। सेम कहानी इसकी एक महीने की है। 6 महीने में 18% YTD यानी कि 1 जनवरी 2025 से अभी तक 14% का करेक्शन है। एक साल में 11% का करेक्शन है। 5 साल में पैसा आपका 5-6 गुना करके दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म का प्लेयर तो ये कंपनी पूरी तरीके से नज़र आ रही है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग मार्केट करेक्शन आया है पिछले कुछ टाइम से उसका शिकार यहाँ पर टाटा पावर भी आपको देखने को मिल रही है। मैं एक रिपोर्ट पर आपको डायरेक्टली लेकर आ गया हूँ। टाटा पावर ONGC, यहाँ पर दोनों के बारे में बात करेगी। भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी कि PSU, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। तो ONGC ने टाटा पावर के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी करी है। यानी कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप दो बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी के बीच में देखने को मिल रही है। और ये का जो साझेदारी हुई है वो हुई है BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। ONGC ने अपने अध्यक्ष ऊर्जा लक्ष्य को 2030 तक 10 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट लिया है। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा टारगेट ऑलरेडी सेट कर लिया गया है जिसके लिए अभी 5 साल बाकी हैं। इसी दिशा में अगर आप यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक जो कि 2025 के दौरान टाटा पावर के साथ इस साझेदारी का ऐलान किया है, तो आपको पता है कि इंडिया एनर्जी वीक में काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसमें से एक ये भी आपको देखने को मिल रहा है, जिससे वह ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में और भी मजबूत कदम उठा सकें। आप सभी को ये भी पता होगा कि सरकार का फुल सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है और एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इवन सरकार तो यहाँ पर आपको ये भी प्रोत्साहित करते हुए नज़र आ रही है कि आप मतलब हर घर पर कोई ना कोई सोलर पैनल जो है वो ज़रूर लगा रहना चाहिए, उसके लिए कुछ आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो उसी दिशा में दोनों कंपनी बढ़ते हुए भी नज़र आ रही हैं। ONGC के चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह ने साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत जैसे सतत ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ONGC पूरी तरीके से स्वच्छ ऊर्जा के लिए उठाए गए कदमों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन एनर्जी की तरफ काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं टाटा पावर के CEO ने भी ONGC के साथ इस साझेदारी को बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो बताया। उन्होंने बोला कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमारी यात्रा में ये एक मील का पत्थर आपको साबित होते हुए नज़र आ सकता है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी अध्यक्ष ऊर्जा कंपनी में से एक है। कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में जो देश का पहला 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया है और यह प्रोजेक्ट सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को और बढ़ावा देना है।
साथ के साथ यह साझेदारी ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, जो आने वाले समय में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को नया आकार दे सकती है। यानी कि इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ा पार्टनर, तो ये पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी है जो कि ओवरऑल पर्टिकुलर सेक्टर को भी चेंज कर सकती है, ऐसे यहाँ पर चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। हाल ही में आपको ये पता होगा कि जनवरी मंथ का डेटा निकल कर आया था म्यूचुअल फंड्स का, और बहुत सारी कंपनी में बिकवाली देखने को मिली, बहुत सारी कंपनी में लगभग बराबर बराबर देखने को मिले, लेकिन टाटा पावर में तो कुछ अलग ही कहानी चली। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 110 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, 110 ने, और वहीं 19 ही केवल ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बिकवाली करी है। यानी कि ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिला टाटा पावर के लिए। तो ये चीज़ टाटा पावर को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है और ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये तो पता चलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हो तो वो कॉल आपकी शायद गलत नहीं होगी। बाकी तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी सलाह ज़रूर लें कि क्या इस स्टॉक में निवेश किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो तो मैंने आपके सामने रखी दी है। बात करते दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएंगे। मेरा जो नया चैनल है क्रिप्टो कॉइन्स, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जहां पर क्रिप्टो में इस बजट के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी गई है। जो 70% टैक्सेशन की बात करी गई है वो किस पर्टिकुलर क्रिप्टो पर लगेगा वो आप इस वीडियो में जाकर देख लेना। चैनल का नाम है क्रिप्टो कॉइन्स और जो कॉइन्स का एस है वो है डॉलर। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे आप जाके ज़रूर देखना। बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कंपनी का नाम है कैपिटल ट्रेड लिंक्स। यहाँ पर 1:1 का बोनस जो है वो अनाउंस कर दिया है, और यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर स्टॉक के बदले आपको एक स्टॉक जो है फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर जो कंपनी है वो NBFC सेक्टर से बिलोंग करती है, और यहाँ आपको एक अच्छा बोनस दिया जा रहा है। अगला स्टॉक है जिसमें 550% का डिविडेंड जो है वो दिया जा रहा है। वैनको प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है, और अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट करती है यानी कि डिविडेंड। और अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आ रही हैं, जिसमें ये 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। लगभग 550% का पे आउट है। 14 जनवरी यानी कि आपको यहाँ पर वैलेंटाइन डे वाले दिन इसकी एक्स डेट नज़र आती है। पे आउट 25 फरवरी। ये थी ओवरऑल वीडियो जहाँ पर मैंने डिस्कस किया और भी स्टॉक्स के बारे में। आप जो क्रिप्टो कॉइन्स है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आपको क्रिप्टो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।